आज हम जो है ना बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे क्या कोई कोई व्यक्ति जो है ना आम आदमी से खास आदमी, मतलब कहने का तात्पर्य हो गया, मतलब ये जो है ना एक नॉर्मल राजा के बेटा से महान सन्यासी, धर्म उपदेशक या धर्म संस्थापक के बारे में आज पढ़ेंगे। किस तरह से सिद्धार्थ जो है ना गौतम रूप में बदले बुद्ध हुए, ठीक है ना। जैसे देखिए कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि गौतम बुद्ध का जो है ना बचपन का नाम है सिद्धार्थ। कहा जाता है कि जिस समय बौद्ध धर्म का जो है ना जिस समय सिद्धार्थ का जन्म होने वाला था, जब सिद्धार्थ का जन्म होने वाला था ना, तो उससे उसी समय जो है ना उसकी जो माता जो थी, माता उसका नाम है जी, माता का नाम है माया देवी। माया देवी को जो है ना एक मतलब स्वप्न आया था। स्वप्न मतलब क्या, मतलब कि स्वप्न जो है ना वो जब मतलब कोई व्यक्ति जब मतलब गर्भ धारण या करने वाले रहती है, तो गर्भ धारण की थी उस समय जो है ना उसको एक स्वप्न, मतलब देखिएगा ना बार बार जितना भी देखिएगा ना, हर कोई माँ अपने बच्चा सोचता है, सपना में सोचता है कि मेरा बेटा ये महान योद्धा बने, महान अथी बने, महान योद्धा बने, विद्वान बने, चाहे अपने अपने कोई भी ऐसा चीज मतलब स्वप्न देखता है मेरा बेटा ऐसा हो, मेरा बच्चा वैसा हो। तो माया देवी जो है एक रात में सपना मतलब देख रही थी कि उसके गर्भ में जो है ना मतलब एक मन माया देवी सोई हुई है, और इसको परिक्रमा करके जो है ना एक हाथी, सफेद हाथी 3 बार परिक्रमा करके माया देवी के शरीर में जो है ना समा गई है। तो माया देवी जो है ना ये बात अपना पति को बताते हैं। कहने पति का मतलब क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध का पिता। तो गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या है, तो गौतम बुद्ध का पिता का नाम है शुद्धोधन नाम है। शुद्धोधन के पास जो है ना ये माया देवी अपना बात को रखता है। जैसे ही माया देवी बताता है कि देखिए जी हमारे जो है ना ये हमारे गर्भ में जो है ना एक सफेद हाथी जो है ना 3 बार परिक्रमा करके जो है ना गर्भ में प्रवेश किया है। जैसी बात बताते हैं, किसको बताए, माई शुद्धोधन को। शुद्धोधन को बताने के बाद जो है ना शुद्धोधन मतलब अपना ब्राह्मण ऋषि ब्राह्मण को बुलाते हैं। बुलाने के बाद ये पता चलता है, बुलाने के बाद कहा जाता है कि जो है ना कि मतलब कहता है ठीक ये बात जो है ना ये तो शुभ समाचार है, और हो सकता है कि राजा मतलब कोई भी बाबा जैसे पुजारी आए चाहे बाबा पे भी आएंगे तो बताइए ये तो बढ़िया संदेश संकेत बढ़िया है, आपके घर में क्या आएगा, महान योद्धा जन्म लेगा। तो ठीक है, अब आगे जो है ना गौतम बुद्ध का क्या होगा, जन्म पूछेगा तो जन्म इसका जो है ना 563 ईसा पूर्व में जन्म होता है। जैसे जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जो है ना तो सारा ब्राह्मण जैसे मतलब कहा जाए कि नाम जैसे होता है जन्म पर जैसे देखिएगा नाम एक सभी के बच्चा का क्या होता है, नामकरण होता है। नामकरण का संस्करण हुआ तो उसमें ब्राह्मण को जो है ना बहुत सारा ब्राह्मण को, सब राजा है तो राजा का नामकरण में तो बहुत सारा है ब्राह्मण, एक से एक विद्वान पहुंचेंगे। तो विद्वान जब इसके दरबार में पहुंचे बहुत सारा नामकरण करने के लिए, बहुत सारा राजा के बहुत सारा बाबा बोलते थे ये जो है ना ये आपका जो बेटा जो है ना सिद्धार्थ, ये जो सिद्धार्थ जो है ना ये बहुत आगे जाकर क्या बनेगा, महान योद्धा बनेगा। कोई बोलता था, कोई बाबा कहता था महान योद्धा बनेगा। बाबा कहता था क्या कहना इसको जी, ये आपका बेटा जो है योद्धा बनेगा, ठीक है योद्धा हो गया। फिर बोलता था मतलब जो है ना कि बहुत बड़ा जो है ज्ञानी विद्वान बनेगा, ये बाबा कहते। लेकिन उसी में से माने जब देखिएगा कि 10-15 उसमें ब्राह्मण जो आए थे, उसी में एक छोटा ब्राह्मण था जिसका नाम था कैंडिलिए। उसका कहना था ये जो है ना आप जो ये आपका जो मतलब शुद्धोधन बोले इसका जो है महाराज
ये भविष्य में जाके जो है ना आगे जाके सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा जी? आपका बाबा क्या बोल रहे हैं? सन्यासी बनेगा, ठीक है ना। कौन बोले? कैंडिडेट एक छोटा सा ब्राह्मण बोले तो ब्राह्मण और लगभग मतलब 10 माने उदाहरण के तौर पर 10 ब्राह्मण थे, बाबा आए थे, तो उसमें एक ही बोले कि जो कि ना कि आपका बेटा क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा शुद्धोधन। लेकिन बाकी बात जो 9 लोग आसपास थे ना, बस वही लोग में या उसका हो सकता है कि उसको लगा हो कि राजा का बेटा क्या बनता है, सिर्फ अनुमान लगा के बोली कि राजा बेटा या तो राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा योद्धा होगा, ठीक है ना। तो पूछेगा कि ये गौतम बुद्ध का मतलब बचपन का नाम क्या था, तो क्या बताइएगा? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ, ठीक है ना। अब इसका जन्म हो गया। देखिए जब वो मतलब वो जो ऋषि जो थे ना, मतलब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। कौन आश्चर्यचकित हो गया है? शुद्धोधन। शुद्धोधन को लग रहा है कि जो है ना मन में इसको खटक रहा है बार बार, एक छोटा सा ब्राह्मण निडर होकर बीच दरबार में बोल रहा है कि हमारा बड़ा बेटा क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा, और इसको अपना डर भी नहीं जानूंगा। अब यही बात उसको मन में खटक रहा था। बोला ठीक है, तो इसके लिए जो है ना बोला मतलब एक समाधान, तो हर एक समस्या का समाधान तो होता ही है। तो शुद्धोधन ने क्या सोचा? जन्म होगा ना, तो जन्म होने के बाद मान लीजिए जन्म होने के बाद जब मतलब इसको लगा कि जो है ना क्या किया उपाय क्या सोचा जाए, तो शुद्धोधन सोचा जो है ना जैसे जैसे बड़ा होगा नहीं अपना सिद्धार्थ, इसके लिए क्या करेंगे? महल ऐसा मतलब ऐसा इसको परिवेश में डालेंगे ना ताकि इसको सन्यास नाम का क्या चीज होता है इसको कुछ पता ही नहीं होने देंगे, इतना सुख में दे देंगे। कहने तात्पर्य क्या हुआ कि जब सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़ा हो रहा था ना, इसके सामने से जो है ना दुख नाम का चीज ही हटा दिया था। कोई दुख ऐसा चीज होता है, बुढ़ापा, रोगी, ये सब जो है ना पास में इसके आसपास भटकने ही नहीं दिया। कहने तात्पर्य क्या हो गया? इस सिद्धार्थ के लिए जो है ना 3 महल बनाया गया। 3 महल का कहने तात्पर्य क्या हो गया जी? 3 महल मतलब ऐसा महल था कि ठंड के दिन में जो है ना एक ऐसा मतलब 3 मौसम के मौसम समझिए ना। कहने का मतलब क्या हो गया? गर्मी के दिन में अलग महल में रहेगा, ठंडी के दिन में अलग महल में रहेगा, बरसात के दिन में अलग महल में रहेगा। कि कौन रहेगा अपना? ये सिद्धार्थ और इसका जो पिता जी थे शुद्धोधन, और इसके लिए मतलब और इसका मतलब जो है जी कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि मतलब जो होता है जो पास में मतलब क्या बड़ा दासी उसी के तौर पर जो है ना, दासी उसी के तौर पर इसके पीछे बस मतलब एक सुंदर क्या होता है कन्या को जो है ना चारों तरफ रख दिया है। इसको लग रहा था क्या मतलब ये जो है ना सभी कन्या के बीच में रहेगा, लड़कियों के बीच में रहेगा, तो ये मतलब सांसारिक चीज क्या जानेगा किसको कहता है दुख। और इसके मतलब जो खाने के लिए मांगता चाहे राजा बेटा है तो इसके लिए क्या होगा? सारा चीज उपलब्ध रहता था। मतलब सोमरस हो गया, शराब हो गया, सोमरस हो गया, ये तरह भी जितना भी आइटम है इसमें मतलब भोग विलास का जिंदगी में जो है ना ये डूब गए थे सिद्धार्थ बचपन में। तो राजा को धीरे धीरे लग रहा था, जब धीरे धीरे क्या हो रहा है सिद्धार्थ का उम्र बढ़ रहा है। जब उम्र बढ़ता मतलब मानिए ना 16 वर्ष के आसपास उम्र आता है ना, समय आता है ना, तो ये सिद्धार्थ जो है बड़ा डिसीजन लेता। डिसीजन करने का पर क्या हो गया था कि सिद्धार्थ जो है शुद्धोधन जो है ना सिद्धार्थ को लोग शादी करा दिया जाए। शादी किस तरह से? जैसे मान लिया जब पहले हुआ करता था मतलब शादी के लिए स्वयंवर हुआ करता था कि मतलब जो है ना एक लड़की जैसे राजकुमारी को राजा जाके मतलब अनेकों राजकुमार जैसे मान लिया जाए लाइन लगा दिया जाता था लड़का का, ठीक है, राजकुमार का, और लड़कियां ये जाके किसी के गले में जो है ना जिस गले में बाला डालती थी उसी से उसका क्या होता था? शादी होता था। तो यहाँ पर शुद्धोधन जो है ना शुद्धोधन अपना ये जो अपना उल्टे नियम लागू किया। बोला कि हमारा बेटवा तो बहुत सुंदर है ये, और एक ही वो है ये दुल्हड़वा के लिए जो है ना बोले कि जो है ना ये और यहाँ पे जो है ना स्वयंवर तो होगा, बस जो है ना हमारा
बेटा जो है ना बहुत सारा लड़कियों में क्या करेगा, इसको चुनेगा। तो मतलब जो है ना उसी मतलब स्वयंवर में एक लड़की थी जो आगे लड़के जो चुने थे उसका नाम था, अब लड़की जो पत्नी कहलाएगी तो उसका नाम था यशोधरा। क्या नाम है, यशोधरा नाम था। इसी से मतलब वो जो है गला में अपना बरमाला डाला, तो बरमाला जिसको डाला वो तो क्या कहला जाएगी, पत्नी कहला जाएगी। ठीक, अब जब पत्नी है तो 2 हुआ तो आगे जाके क्या 2 से 3 भी होगा। कहने तात्पर्य क्या हुआ कि आगे जाके बेटा का भी जन्म होता है, जिसको कहेंगे पुत्र या तो बेटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम था पूछेगा मतलब सिद्धार्थ का बेटा का नाम क्या है जी, क्या बताना है, राहुल बताइएगा। देखिए शुरुआत में जो जब देखिएगा गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था ना, उसी कुछ दिन के बाद जो है ना मतलब 7वें दिन जो है ना ये अपना माया देवी है ना इसका मृत्यु हो गया था। तो मृत्यु हो गया था, पूछेगा ये जो सुदोधन है इसका जब मृत्यु हो गया तो फिर लालन पालन के लिए चाहिए कि नहीं माता। तो इसी माया देवी का जो बहन थी, इसी का बहन थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी से क्या कर लीजिए, सुदोधन जो है ना विवाह कर लिया है। विवाह कर लिया तो मतलब इसका लालन पालन कौन किया है, सिद्धार्थ का लालन पालन कौन किया, प्रजापति गौतमी किया है। ठीक है ना, पूछेगा लालन पालन कौन किया, लालन पालन जो है ना या मौसी पूछेगा कौन है, क्या बताइएगा जी, प्रजापति गौतमी। ठीक है ना। अब देखिएगा जब ये देखिएगा ना सिद्धार्थ जो है ना 29 वर्ष की उम्र का होता है ना, वही ब्राह्मण का बात इसको जो है ना मन में खटकता है। ब्राह्मण इसको तभी भी डर है सुदोधन को कि हमारा बेटा ब्राह्मण ना बन जाए सन्यासी। अब तो लग रहा था कि अब बेटो भी हो गया है, 2 से 3 भी हो गया है, इसको क्या सन्यासी बनेगा। लेकिन एक दिन का अचानक एक घटना क्या घटता है कि गौतम बुद्ध का जो है ना सिद्धार्थ का दोस्त रहता है, मतलब दोस्त के मतलब राज दरबार में सारथी उसी का नाम है छंदक भी बोलता है, इसको चन्ना भी कहा जाता है। यही व्यक्ति का नाम कहीं भी देखिएगा छंदक या चन्ना से चन्ना और छंदक जो है ना बड़ी गहरा दोस्त है। चन्ना और सिद्धार्थ बहुत गहरा दोस्त है। गहरा दोस्त मतलब बोलता है कहीं भी जाता था तो ये छंदक को दरबार में हमें साथ में रखता था ताकि कहीं भी मतलब जो भी घटना हमको बतावे समझाने के लिए। तो छंदक जो है ना ये छंदक से बोलता है कि छंदक चलो हम राजा आदि बनेंगे चाहे कुछ, पर हमको एक बार पूरा मतलब बाहर हमको बिना बात देखिएगा कि सिद्धार्थ ऐसा है कि जब भी ये घर से बाहर निकलता था ना तो सुदोधन उसको पहले सब मतलब भोल पिटवा दिया जाता था कि कोई भी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति घर से बाहर नहीं होगा। जैसे कहने का पर क्या हो गया, जैसे अभी देखिएगा हमारे गांव में प्रधानमंत्री चाहे कोई सीएम चाहे कोई बड़ा अधिकारी जब आते हैं तो गांव का क्या होता है पूरी तरह से रोड सफाई किया जाता है ताकि ये सबको पता भी ना चले कि गांव में क्या रोड गड्ढा है। लेकिन असलियत में क्या रहता है, वास्तविकता में गड्ढा रहता है जी। तो सुदोधन जो है ना अचानक अपने दोस्त के साथ छंदक के साथ जो है ना बोलेगा छंदक चलो जरा घूम के आते हैं गांव से। तो गांव से जो अपना इसका गांव मतलब कहने का पर क्या होगा कि इसका राज जितना पर्चा पड़ता था सीमा में, जब ये पहली बार निकलता है ना तो पहली बार निकलता है तो देखता है कि बूढ़ा व्यक्ति को कौन देख रहा है, सिद्धार्थ देखने के बाद पूछता है छंदक से पूछता है छंदक जरा ये बताओ ये जो व्यक्ति झुक के चल रहा है ये कैसा व्यक्ति है, इसको हम संसार में दुनिया में क्या है संसार में उसको जो है ना पहली बार देख रहे हैं, बताओ अपने दरबार में जो अपना प्रजा जहाँ तक अपना सीमा जाता है क्या ये एक ही व्यक्ति है, ऐसा एक ही व्यक्ति है जिसको हम आज तक कहीं देखे नहीं। छंदक को लग गया एकदम उसको अखी लग गया कि यार ये गजब आदमी है, एक दिन ऐसा आदमी कमी है, अरे तुमसे खाली छुपा रहा है, कौन छुपा तुम्हारा पिताजी छुपा रहा है तब नहीं कि नहीं होता है। लेकिन दोस्त है, दोस्त मतलब हर जो बात मान लेगा किसी को नहीं बताइए, माँ बाप को नहीं बताइएगा, पर दोस्त ऐसा होता है कि एक दूसरे से बात अपना
बांटता है, शेयर करता है बात को, ठीक है ना। छंदक बोलता है महाराज ये जो है ना, ये जो पहला व्यक्ति नहीं है, ये जो है ना, मान लिया जाए पहले बच्चा रहिएगा, बच्चा आप थे, अभी आप क्या बने, युवन मतलब युवा हो गए, फिर आप अगला पीढ़ी आपका क्या आएगा जी, बुढ़ापा आएगा, ये सबके साथ होगा। तो पूछिएगा जब ये सिद्धार्थ जब घर से बाहर निकला तो पहला दृश्य में क्या देखा था, क्या बताइएगा, बूढ़ा व्यक्ति। तो ठीक है, देखने के बाद बोला ठीक है छंदक, तो गाड़ी को क्या करो, रथ को थोड़ा आगे बढ़ाया। जैसे ही रथ को आगे बढ़ाया, कुछ दूरी गया, कुछ दूरी जाने के बाद जो है ना, एक रोगी व्यक्ति दिखता है जो कि तरफ से कांपते रहता है। जैसे मान लिया जाए किसी को घाव हो जाए, फुंसी हो जाए, और मान लिया ना किसी का पेट में दर्द हो जाए, चाहे कहीं पर किसी को चोट लग जाता है, उसको क्या कहते हैं, मतलब दर्द होता है ना, वो दर्द से जो है ना काम रहा था। तो फिर अपना दोस्तों सिद्धार्थ जो किसे पूछेगा, छंदक से पूछता है, छंदक ये जरा बताओ, ये जो काम रहा है, तड़प रहा है, इसको क्या चीज का कमी है, आखिर कुछ हुआ है, इसको क्या दिक्कत भी है। बोलता है महाराज अब छंदक तो टेंशन में बेचारा, अरे करा की बताइए दोस्त क्या, ये बार बार ऐसा चीजें पूछ रहा है ना, जो रोज घटते रहता है। तो छंदक को लगा, सिद्धार्थ को लगा जो है ना, तो बोला छंदक दोस्त तो छुपाएगा नहीं। बोलता है महाराज ये जो है ना, इसको चोट लग गया है, दर्द से ये जो है ना, इसको घाव है, दर्द है, बेचारा तरफ कर रहा है, बीमार है, तो बीमार पड़ने के बाद आदमी क्या है, तरफ से काटता है। जैसे देखिएगा बचपन बच्चा को सुई दिखाइएगा ना, बहुत ज़्यादा कामता है, तो इसीलिए उसको जो है मीठ का दवा दिया जाता है, लेकिन वो मीठ का दवा दीजिएगा क्या, वो सब खा लेगा, लेकिन सुई से कितना कामता है, ठीक है ना। बोलता है ठीक है छंदक, गाड़ी को क्या करो, चलो आगे बढ़ाओ, हो सकता है आगे बढ़ो। तो दूसरा में पूछेगा, दूसरा दृश्य में क्या देखिएगा, क्या देखा, रोगी व्यक्ति को। फिर देखिएगा तीसरा दृश्य, जब आगे बढ़ेगा तीसरा दृश्य में देखता है कि मृत्यु व्यक्ति। तीसरा दृश्य में क्या देखेगा, मृत्यु, मरा हुआ व्यक्ति। अब कोई व्यक्ति किसी का मृत्यु हो जाए, स्वाभाविक है कानेगा, जब वो माध्यम खराब से कान रहा है, आवाज क्या हो रहा है, शोर हो रहा है। अब सिद्धार्थ को लग रहा है इस तो हमारे कामना लगा, तो रोज मतलब आवाज चलते रहता है, नाच गान होता है, चाहे धुन तरह के बहुत सारा बजता रहता है, लेकिन ये कानने का धुन अलग ही था। बोल रहा है इतना जोर से कोई क्यों काम रहा है छंदक। महाराज सिद्धार्थ पूछा छंदक से कि कितना जोर से कोई क्यों काम रहा है, बताओ जरा। बोला छंदक पूछा यार, जब आदमी को किसी को कोई छोड़ के डेथ होता है या मृत्यु हो जाता है, स्वाभाविक है कामता ही है। अब इसको ये भी आश्चर्यचकित है, कैसन सवाल पूछता है। तो बोला महाराज हर व्यक्ति का क्या होता है, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, वो अमृत का वरदान उसको नहीं मिला, वो नहीं बढ़ेगा। जो जन्म लिया है महाराज उसका मृत्यु होना तय है। सिद्धार्थ पूछता कि मेरा भी मृत्यु होगा। बोला महाराज हाँ, एक दिन मेरा भी मृत्यु होगा, एक दिन आपका भी क्या होगा, मृत्यु होगा। तो तीसरा दृश्य में क्या देखा है, मृत्यु। सब बोलता ठीक है, गाड़ी को आप क्या रथ अपना आगे बढ़ाओ। तो चौथा दृश्य में जो है ना, एक सन्यासी को देखता है, सन्यासी। एक चौथा दृश्य में एक सन्यासी को देखता है। सन्यासी जो है ना, भजन कीर्तन में लीन था, भगवान के स्मरण करने में, और धूम से गाना वाना बजाया करता था। तो सन्यासी मतलब देखा, बोला सिद्धार्थ किससे पूछा, छंदक से, बताओ ये छंदक, ये जो सन्यासी उछल के गाना वाना गा रहा है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है, देखने भी लगता क्या है, इसका कलर अलग अलग कलर है जी। बोलता महाराज ये सन्यासी को जो है ना, कोई चिंता कोई भी टेंशन नहीं है, ना घर का चिंता है ना बच्चा की चिंता है, बस इसको क्या है, आम आदमी का चिंता, सभी का दुखों का चिंता है, लेकिन किसी अपना इसको कोई टेंशन नहीं है महाराज। बोला ये कैसा बात कर रहा है छंदक, देखो कोई तरफ से काम रहा था, कोई बूढ़ा है, कोई ऐसे भी काम रहा था, इसको कोई टेंशन ही नहीं है। बोला महाराज ये जो है ना, घर से वर्जित आदमी है, घर को त्याग दिया है, इसका ना तो कोई घर होता है, इसका संसार ही घर है, और संसार ही इसका परिवार है, इसको सभी का चिंता। इसीलिए भगवान को धुन में जो है भगवान का स्मरण करते रहता, ताकि भगवान से मतलब सभी को दुख को कम करे। ठीक है ना, ये अपना 4 दृश्य हो गया, ये पहली जानकारी।